लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा कुछ जगहों का नाम बदलने के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में कहा कि चीन की ये कोशिशें काल्पनिक नाम देकर बेबुनियादी दावे करने की है, जो अरुणाचल प्रदेश समेत इन इलाकों का भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा होने की हकीकत को कभी नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाइयां दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थिर करने और सामान्य बनाने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए चीन को ऐसी नकारात्मक हरकतों से बचना चाहिए। असम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए के छोटे सहयोगी असम गण परिषद ने अपनी सीटों की संख्या 2.5 अंक तक पहुंचाने का भरोसा जताया है। एजीपी अध्यक्ष और कृषि मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में पोस्ट पोल समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से कहा है कि बैठक में साफ हो गया है कि इस बार 2021 में जीपी 9 सीटों से बेहतर प्रदर्शन होगा। एजीपी की सीटें बढ़ेंगी और दहाई अंक छू लेगी। गठबंधन को कुल करीब 90 सीटें मिलने की उम्मीद है। एजीपी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें 13 अल्पसंख्यक बहुल हैं। गौरा ने इन इलाकों में मिले समर्थन को खास बताया। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद टीटीएएडीसी के चुनाव में 28 सीटों के लिए करीब 83% मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद कुछ जगहों पर झड़पें, बम फेंकने और मतपेटी से छेड़छाड़ की घटनाएं हुई, जिनके कारण एक बूथ पर पुनर्मतदान घोषित किया गया है। इधर विपक्षी वाम मोर्चे ने प्रशासन और पुलिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने में विफलता का आरोप लगाते हुए कहा है कि कई जगहों पर बोगस वोटिंग हुई, मतदाता एजेंटों को रोका गया और मतदाताओं को डराया गया, जिससे पूरी तरह से भयमुक्त माहौल नहीं बन सका। मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी डीएचएडीसी के चुनाव दोबारा घोषित होने से पहले भाजपा ने एसआईआर की मांग की है। शिलांग में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एम खारकरांग ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि अप्रैल तक यह संशोधन पूरा हो जाना चाहिए, ताकि केवल योग्य मतदाताओं को सूची में रखा जा सके और संदिग्ध वोटरों को हटाया जा सके। खारकरांग ने बताया कि भाजपा ने पहले ही 25 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। घुसपैठ रोकने के लिए भी यह कदम जरूरी है। बता दें कि काउंसिल के चुनाव गैर जनजातीय भागीदारी के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों के कारण टाल दिए गए थे। सिक्किम के तांगता गांव के निवासियों ने स्थानीय चुनाव से पहले अपनी उम्मीदें और चुनौतियां साझा की हैं। एक मीडिया हाउस से बातचीत में ग्रामीणों ने बेहतर सड़क, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की मांग की। साथ ही बताया कि बुनियादी ढांचे की कमी और युवाओं के पलायन जैसी समस्याएं उन्हें परेशान कर रही हैं। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में विकास के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की, ताकि दूर दराज के गांव की स्थिति बेहतर हो सके। यह बयान 24 अप्रैल को होने वाले सिक्किम नगरपालिका चुनाव से ठीक पहले आया है। मिजोरम में विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट की युवा विंग ने थलाई चुआन द्वात 2 प्रोजेक्ट शुरू किया है। फ्रंट अध्यक्ष और विधायक रॉबर्ट रोमाविया रोयते ने आइजोल टेनिस कोर्ट में एक चुनावी रैली के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा है कि यह प्रोजेक्ट आइजोल की बेहतरी और राज्य की मौजूदा सरकार की कमियों के खिलाफ पार्टी की मुहिम है। रोहित ने आरोप लगाया है कि राज्य की लालदू सरकार राजधानी आइजोल को थेंजावल स्थानांतरित करने की योजना बना रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होगी। उन्होंने दावा किया है कि थलाईचुआन द्वात को प्रोजेक्ट के दम पर हम पूरी जीत हासिल करेंगे। यह बयान आइजोल म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव से पहले आया है। मणिपुर के उखरुल जिले में कुकी नागरिक समाज संगठनों ने मंगकोट चेपू गांव में एक कैंडल लाइट मार्च निकाला, जिसमें 10 अप्रैल को गोलीबारी में मारे गए बीएसएफ कांस्टेबल मिथुन मंडल को श्रद्धांजलि दी गई। कुकी सीएसओ वर्किंग कमेटी के इस कार्यक्रम में शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा गया कि मंडल ने हमारे लिए गोली खाई और उसकी बहादुरी को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। मौन मार्च और प्रार्थना सभा में स्थानीय चर्च और गांव के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यहाँ 1 मिनट का मौन रखा गया। यह घटना कुकीचो और तांगखुल नागा समूह के बीच हुई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे